ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, जब किसी के ऊपर हवस और जलन का भूत सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आज की कहानी है बेंगलोर की, जहाँ प्रशांत नाम का एक बंदा होता है। प्रशांत एक्चुअली यूपी से बिलोंग करता है। यूपी के गोंडा से प्रशांत होता है और वो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। एक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है और वहीं यूपी में ही गोंडा में उसके होम टाउन में उसके पिताजी के एक मित्र होते हैं जो अपनी बेटी के लिए, जिसकी उम्र लगभग 23 साल हो चुकी थी, जिसका नाम पायल था, वो एक अच्छी जगह चाह रहे थे। वो गोंडा से बाहर निकल करके कहीं अच्छी जगह जॉब करे, ये उसके पिताजी चाह रहे थे पायल के, जो प्रशांत के पिताजी के मित्र थे, मतलब कि प्रशांत के अंकल की बेटी। तो प्रशांत के पिताजी से जब वो डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि यार हमें भी अपनी बेटी को थोड़ा बाहर भेजना है, कहाँ भेजें समझ में नहीं आ रहा, अकेले तो भेज नहीं सकते, दिल्ली का सोच रहे हैं या बॉम्बे का कह रही है बेटी, बट वहाँ मुझे भरोसा नहीं है, अकेले कैसे भेजूँ। तो प्रशांत के पिताजी कहते हैं कि आप बेंगलोर भेज दो, वहाँ पे प्रशांत है, सब कुछ देख लेगा, संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अपना प्रशांत है तो सही। तो पायल के पिताजी, जो कि प्रशांत के अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा, बेंगलोर में अगर वो जाती है तो वहाँ अपना प्रशांत है ही, सब कुछ संभाल लेगा, देख लेगा, अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ देखने करने वाला वो है ही। तो ऐसा करके वो प्रशांत से भी कांटेक्ट करते हैं। प्रशांत भी कहता है हाँ हाँ जी अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दीजिए पायल को और बढ़िया से यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूँगा और कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं। अब पायल जो है बेंगलोर की तरफ मूव करती है, बेंगलोर की तरफ रुख करती है और पहुँच जाती है बेंगलोर। और वहाँ पर वो भी एक जॉब ज्वाइन करती है। और जब वो जॉब ज्वाइन करती है तो उसके फ्लैट में उसका रहना और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाहर शहर में जब कोई जाता है तो वो सारी चीज़ें प्रशांत करवाता है और प्रशांत उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। अच्छा, घर वालों की नज़र में वो क्या था, एक भैया की तरह, पर यहाँ पर प्रशांत और पायल की दोस्ती हो जाती है, मतलब कि वो एक दोस्त की तरह रहते हैं और पायल जो है प्रशांत को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है। तो यहाँ पर पायल जो है पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी और जब पहली बार कोई इंसान घर से बाहर निकलता है, ख़ासकर जब वो युवा अवस्था में हो, तो नए शहर की, ख़ास करके बड़े नए शहर की चकाचौंध उसे कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो वैसे ही पायल के साथ भी हुआ। जब वो बेंगलोर गई तो उसने देखा कि इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग, थम ही नहीं रहे हैं, सभी भागे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइटिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी देख कर के पायल की आंखें चौंधिया जाती हैं। क्योंकि पहली बार जब कोई इंसान अपने छोटे से ज़िला कह लें या तहसील कह लें या गांव कह लें, अगर ऐसे एरिया से निकलकर किसी ऐसे बड़े मेट्रो सिटी में ख़ासकर आता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है, ऑब्वियसली चकरा जाता है। मैं भी जब पहली बार भोपाल आया था, मैंने देखा कि अरे भोपाल, इतने सारे लोग, इतना बड़ा शहर, तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया था भोपाल की खूबसूरती देखकर। खैर, पायल बेंगलोर के रंग में रंगना शुरू कर देती है। बेंगलोर में उसके ऑफिस में उसके कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ कलीग्स बनते हैं। प्रशांत से वो सारी बातें भी शेयर करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत वाज नॉट लाइक अ बड़ा भैया ऑफ पायल। प्रशांत एक दोस्त की तरह था पायल के लिए और प्रशांत भी ये समझता था कि चलो ये मेरी अच्छी दोस्त है। तो वो सारी बातें प्रशांत से भी शेयर करती है। अब पायल जो है धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ रह करके वहाँ की रंगीनियों में थोड़ा सा अट्रैक्ट होकर के पब जाना, पार्टीज़ करना, ये भी उसने वहाँ पे शुरू कर दिया था। अब जब ये सब शुरू किया तो प्रशांत को भी पता था कि हाँ चलता है यार, आजकल यंग लोग हैं, अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो जिए, अच्छे से जिए, खुलकर जिए। तो प्रशांत से सारी बातें भी शेयर करती थी पायल कि आज मैं यहाँ गई, आज मैं इस पब में गई। कभी कभी प्रशांत भी उसके साथ पब वगैरह में जाया करता था। अब कुछ दिन और बीतते हैं, कुछ समय और बीतता है और पायल जो है प्रशांत को मिलवाती है एक लड़के से जिसका नाम होता है राज। और जब वो राज से प्रशांत को मिलवाती है तो वो प्रशांत को कहती है कि प्रशांत प्लीज़ मीट राज। वो प्रशांत को कहती है कि तुम ऐसे शख्स हो जिसकी वजह से मैं बेंगलोर आई और राज एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से मैं बेंगलोर में रहना चाहती हूँ और मैं राज से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम सोच रहे हैं कि शादी के बंधन में बंधें। तो प्रशांत को जब ये पता लगता है तो प्रशांत कॉन्ग्रेचुलेट करता है पायल को और
बधाई देता है कि चलो बधाई हो पायल, तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया। आजकल तो लव मैरिज का ही ट्रेंड है और सभी जगह ये चल रहा है, तो बढ़िया है, सब ठीक है, तुम्हारी जोड़ी भी बढ़िया लग रही है, अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ, अच्छा पार्टनर तुमने चुना है पायल को, प्रशांत कहता है। और राज से प्रशांत जो है दोस्ती कर लेता है, नंबर वगैरह लेता है कि अरे यार तुम्हारा नंबर दो यार, और ऐसा करके उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी प्रशांत की हो जाती है राज से। अब राज एक दिन डिसाइड करता है कि मैं पायल को इंगेजमेंट रिंग देता हूँ गिफ्ट में। अब जब भी रिंग या कुछ पहनने करने की बात आती है तो अक्सर लोग सरप्राइज़ देने की बजाय पहले से ही जब जाते हैं ख़रीदने तो फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजते हैं कि भाई ये पसंद है क्या, ये पसंद है क्या। तो वैसे ही राज ने भी कुछ जो इंगेजमेंट रिंग होती है, जब वो शॉप पे गया ज्वेलरी शॉप पे, तो वो बहुत सारी इंगेजमेंट रिंग्स की फ़ोटोज़ ज्वेलरी शॉप से पायल को भेजता है कि तुम बताओ तुम्हारी पसंद की कौन सी रिंग है वगैरह वगैरह। तो वो एक रिंग पसंद करती है जब वो व्हाट्सएप पे उसको फ़ोटो भेजता है, बोले ये रिंग मुझे अच्छी लग रही है। और वो डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर पब था बेंगलोर में, वहाँ पर मिलने का। और राज कहता है कि आज उस पब में ही मैं तुम्हें रिंग पहनाऊँगा, इंगेजमेंट रिंग। तो ये एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है पायल। अब पायल पहले ही एक्साइटेड होकर के वहाँ उस पब में पहुँच जाती है। और पब में जब वो जाती है तो वो पहले ही पहुँच चुकी थी और वो अपने लिए ड्रिंक लेती है। वो अपने लिए ड्रिंक लेती है और ड्रिंक लेकर के आधी ड्रिंक उसने पी होती है उस ग्लास में, और अपना ड्रिंक जहाँ पर वो बैठी होती है उसी टेबल पर रख करके वो जो फ्लोर बना होता है डांस फ्लोर, वहाँ पे जाके डांस करने लगती है। अब पब का माहौल तो आपको पता ही है, लाइटिंग वगैरह, डांस धिनचक 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 हो रहा है। तो वहाँ जब वो डांस करने लग जाती है, खुश भी थी पायल क्योंकि उस दिन रिंग देने वाला था राज उसको। तो वहाँ पे दो लड़के जो हैं उसके पास आकर के डांस करने लग जाते हैं, उससे चिपक चिपक कर डांस करने लग जाते हैं। चूँकि पायल उस दिन बहुत तैयार होकर के आई थी, तो अक्सर कुछ आवारा लड़के भी पब में ऐसी लड़कियों को अक्सर छेड़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई कहीं कुछ सेटिंग बन जाए। तो ऐसे भी लोग कई सारे पब में आते हैं। तो उन दो लड़कों ने जो है पायल के साथ डांस करना शुरू कर दिया। जब वो पायल के कुछ ज़्यादा करीब आ गए डांस करते करते, तो पायल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। और पायल सोचती है कि एक काम करती हूँ, मेरा मूड ख़राब कर रहे हैं दोनों। पहले वो बोलती भी है कि बिहेव योरसेल्फ, आप थोड़ा ठीक से डांस करिए। तो वो जो दो लोग थे, जो दो बंदे थे जो उसके पास डांस करते हुए आ रहे थे, वो कहते हैं अरे मैडम डांस ही तो कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं, आप भी डांस करो। तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है पायल का, और ये वापस जा करके अपने टेबल पर बैठ जाती है जहाँ पर उसका ड्रिंक रखा हुआ था, जो आधा ड्रिंक उसका रखा हुआ था। अब वो ड्रिंक जो उसका आधा रखा हुआ था वहाँ पे, वो पीती है। और पीने के बाद जो है कुछ मिनट्स के बाद उसका सर दर्द करने लग जाता है। और जब उसका सर दर्द करने लग जाता है, ये अजीब सा सर दर्द था, पायल को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, कहाँ बैठी है, और थोड़ा सा डावाडोल हो जाती है वहाँ पे पायल। तो वहाँ पे जितने भी बार के जो बारटेंडर के काउंटर पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि अरे ये जो लड़की है ये बेहोश टाइप की हो रही है, इसकी हालत ख़राब हो रही है। उनको लगता है कि शायद इसने बहुत ज़्यादा पी ली है। तो बार काउंटर से कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं मैम आपने लगता है ज़्यादा पी ली है, हम आपको छोड़ दें बाहर तक या आपकी गाड़ी तक, आप बता दीजिए आपकी हालत अगर ठीक नहीं हो तो हम आपको जहाँ आप बोलेंगे वहाँ छुड़वा देंगे। पर पायल जो है कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। जब भी उससे कुछ पूछा जा रहा था तो वो मदहोश ही थी, वो अपनी सुध में नहीं थी। अजीब सा उसका माथा घूम रहा था और उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब बार काउंटर से कुछ लोग आते हैं, बार टेंडर्स, वो उसको छोड़ने के लिए उस बार से बाहर नीचे की ओर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इन मैडम की अगर कोई गाड़ी होगी या इनके साथ कोई आया होगा तो इन्हें उनके साथ भेज दिया जाए। तो वहीं गेट पर एक लड़का आता है अमित नाम का। तो वो कहता है कि अरे पायल। अब यहाँ से जो है पायल अपने फ्लैट पर पहुँचती है। वो कैसे पहुँची ये मैं आगे बताऊँगा, पर उससे पहले ये बताना आपको ज़रूरी है कि पायल जब अपने फ़्लैट पर पहुंचती है, बेंगलोर वाले फ़्लैट पर, और जब वो सुबह उठती है, जब उसको होश आता है और वो अपने आप को जब आईने में देखती है, तो वो देखती है कि उसके बाल जो काफ़ी लंबे थे, वो बाल जो है किसी ने काट दिए हैं, छोटे छोटे कर दिए और अजीब तरह से उसके बाल काट दिए हैं। चेहरे पर उसके खरोंच के निशान थे। जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो बहुत ज़ोर से वो चीखती है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में, किसने किया ये, और बहुत रोने लगती है। तो जब ये होता है पायल के साथ, पायल घबरा जाती है पूरी तरह से, उसे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ, ये किसने किया। तो वो सबसे पहले राज को कॉल करती है, जो उसका लवर था और एक दिन पहले उस पब में आकर उसको रिंग गिफ्ट करने वाला था। तो वो जब उसको कॉल करती है राज को, तो राज का जो नंबर है वो स्विच्ड ऑफ बताता है। तो जब राज का नंबर स्विच्ड ऑफ बताता है तो वो
प्रशांत को कॉल करती है। तो वो बताती है कि प्रशांत मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ प्लीज़। तो प्रशांत कहता है अरे मैं रुको अभी आ रहा हूँ तुम्हारे फ्लैट पे। तो प्रशांत जब पायल के पास पहुँचता है तो देखता है कि पायल की हालत बहुत ख़राब है, उसके बाल किसी ने काट दिए हैं, चेहरे पर खरोच के निशान हैं। तो ये जब प्रशांत देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। उससे पूछता है कि यार ये क्या हो गया। तो बहुत रोती है प्रशांत से लिपट कर, क्योंकि प्रशांत को वो बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, और प्रशांत से लिपट कर वो बहुत रोती है और कहती है कि प्रशांत पता नहीं किसने किया, मुझे कोई होश नहीं है। तो वो कहता भी है कि कल तुम गई थी पब में, राज आने वाला था, क्या हुआ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस कल गई थी, मैंने फ्लोर पे डांस किया, वहाँ 2 लड़के मुझे छेड़ने लगे, तो मैं वापस आकर के अपनी सीट पे बैठ गई और मैंने अपना ड्रिंक लिया, और ड्रिंक लेने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो प्रशांत कहता है कि तुम एक काम करो पायल, सबसे पहले तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, अभी कुछ दिन बाद हम घर भी जाने वाले हैं, मतलब कि कुछ ही दिनों बाद दिवाली के उपलक्ष्य में दिवाली आने वाली थी और दिवाली पर ये दोनों घर जाने वाले थे। क्योंकि अक्सर प्रशांत भी जब गोंडा जाया करता था तो उसके साथ ही पायल भी ट्रैवल करती थी अक्सर और घर जाती थी, तो कुछ ही दिनों बाद वो घर जाने वाले थे। तो प्रशांत कहता है कि एक काम करो यार, मम्मी पापा को कॉल करो और उनको बुला लो, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, पता नहीं किसने तुम्हारे साथ ये किया है। तो पायल मना भी करती कि नहीं नहीं उनको नहीं बताना। तो प्रशांत कहता भी है कि कुछ दिन बाद जब तुम जाओगी घर अभी दिवाली पर, तो वैसे भी उनको पता लग जाएगा, इससे अच्छा उनको कॉल करके जो है यहाँ बुलाओ, वो देखेंगे, और बड़ों से कोई इस तरह की संगीन चीज़ें, संगीन बातें छुपाई नहीं जाती, इसलिए तुम कॉल करो और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताओ। तो प्रशांत के कहने पर पायल अपने घर पर कॉल करती है, उसके पापा को बताती है कि पापा ऐसा ऐसा हो गया, मैं एक जगह गई थी, वहाँ से जब मैं लौटी सुबह देखा आईने में अपने आप को, तो मेरे बाल किसी ने काट दिए और मेरे चेहरे पर खरोच के निशान थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है मेरे साथ। तो इसके पापा मम्मी भी घबरा जाते हैं पायल के। तो पायल के माता पिता दोनों तुरंत गोंडा से रवाना होते हैं बेंगलोर के लिए, और इधर प्रशांत पायल को लेकर उसी बार में पहुंचता है जहां ये सब कुछ हुआ था एक रात पहले। तो वहाँ पायल कहती है कि आपके बार में कल मैं आई थी, तो वो बार टेंडर भी पहचान जाता है कि हाँ मैडम कल आप आए थे हमारे यहाँ पे, मुझे याद है, पर ये हालत किसने की आपकी। तो वो कहती है कि आप ही के बार में 2 लड़के थे कल जो मुझे परेशान कर रहे थे। तो बार टेंडर के साथ वेटर भी वहाँ पर होता है, वो कहता है कि सर वो जो 2 लड़के थे मैं देख रहा था मैम को परेशान कर रहे थे, पर हमारे जो बाउंसर्स थे उन दोनों को उन्होंने रफ़ा दफ़ा कर दिया था, वो तो कब के चले गए थे। और ये जो मैडम थी अपने ड्रिंक लेकर के यहीं पे टेबल पर ही सो गई थी। तो मैंने इनसे पूछा भी कि मैम मैं छोड़ देता हूँ आपको, तो ये अपने होश में नहीं थी, तो मैंने इन्हें गेट तक छोड़ा, अपने बार के गेट तक छोड़ा, और वहाँ एक लड़का आया और वो इनको रिसीव करके चला गया। चूँकि प्रशांत और पायल के साथ पुलिस भी थी, पुलिस कंप्लेंट इन लोगों ने कर दी थी, और उस बार में जब ये लोग गए प्रशांत और पायल, तो इनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी थे। और जब ये बताया जाता है बार के वेटर के थ्रू कि मैंने मैम को गेट तक छोड़ा और गेट पर कोई लड़का आ गया था इनको रिसीव करने के लिए, तो पुलिस का शक उस लड़के पर जाता है कि कौन था वो लड़का, क्या आप पहचान जाओगे। तो वेटर कहता है कि यार सर इतने सारे लोग आते हैं, हमें नहीं पता कौन आया, कहाँ से आया। तो फिर से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, और वो सीसीटीवी कैमरा जो बार के उस एंट्री गेट पर लगा हुआ था, वो जब खंगाला जाता है तो देखा जाता है उसमें जो शख्स था जो पायल को रिसीव करता है वो था अमित। और अमित जो है पायल के ऑफिस में काम करता था। अब अमित को बुलाया जाता है, पूछताछ होती है। तो अमित कहता है कि हाँ मैं आया था कल यहाँ पे, और जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा कि पायल की हालत बहुत ख़राब है, और चूँकि पायल को मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैंने पायल को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके फ्लैट के बाहर छोड़ दिया। तो पुलिस कहती है कि तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। तो कहता है कि आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जो इनकी जो बिल्डिंग है, फ्लैट वाली बिल्डिंग है बड़ी सी, उसके वॉचमैन से पूछ लीजिए, वॉचमैन के सामने ही मैंने ड्रॉप किया था, वॉचमैन भी देख रहा था। तो वॉचमैन से पूछताछ की जाती है, जो पायल के फ्लैट की बिल्डिंग होती है उसका जो वॉचमैन होता है उससे जब पूछताछ होती है तो वो भी बताता है कि हाँ मैडम को रात को यही सर छोड़ने आए थे और मैडम ठीक थी हैं, अभी जो मैडम की हालत है वैसी नहीं थी, मैडम ठीक ठाक थी, और ये जो भाई साहब हैं ये मैडम को छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ से ये भी साबित होता है वॉचमैन के बयान से कि अमित ने सिर्फ पायल को जो है बाहर से उसके फ्लैट की बिल्डिंग के गेट के बाहर तक ड्रॉप किया था, क्योंकि वॉचमैन ने भी ये चीज़ देखी थी। और क्योंकि वो बिल्डिंग एक बहुत बड़े बिल्डर की थी तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास वगैरह थे, उसमें भी जब वो देखते हैं तो ये पाया जाता है कि अमित जो है गाड़ी में बैठा करके पायल को लेके आया, और पायल को सही सलामत उसने, बेहोशी की हालत में पायल थी पर उसने बिल्डिंग के गेट पर पायल को ड्रॉप किया और वहाँ से वो चला गया। और वॉचमैन चूँकि बता चुका था कि यहाँ तक भी मैडम सिर्फ नशे में थी, पर मैडम की हालत ऐसी नहीं थी कि उनके चेहरे पे खरोच लगी हो और उनके बाल जो इस तरह से भी दिख रहे हैं कटे हुए हैं, वैसी नहीं थी, मैडम ठीक थी, बस बेहोशी की हालत में थी। तो कैसे वो फ्लैट तक पहुँची जैसे तैसे, और कैसे सब कुछ हुआ, ये किसने किया,
ये तफ्तीश की जाती है। इधर गोंडा से पायल के मम्मी पापा भी आ चुके थे अब बेंगलोर। वो भी आते हैं, अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और यहाँ पर चूँकि पुलिस को भी इत्तला कर दी थी प्रशांत और पायल ने, तो पुलिस भी अपना काम कर रही थी, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि ये जिसने भी किया ये किया किसने। और साथ ही पायल का मेडिकल भी करवाया जाता है ये देखने के लिए कि इसके साथ किसी ने कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई यौन संबंध तो नहीं बनाया इससे। तो जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पुष्टि होती है कि इसके साथ ज़्यादती भी हुई है, गलत काम भी हुआ है, किसी ने पायल के साथ गलत काम भी किया है। तो ये जब पुष्टि होती है मेडिकल रिपोर्ट में तो पायल के मम्मी पापा और पायल बुरी तरह से टूट जाते हैं। और ये जो ख़बर है ये मीडिया में भी फैल जाती है, सिर्फ एक दिन के अंदर मीडिया में भी फैल जाती है। क्योंकि अब चूँकि बार में और भी कई सारे लोग थे, जब ये दूसरे दिन पूछताछ करने गए थे बार में तब भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो किसी ने मीडिया में रिपोर्ट कर दी कि एक लड़की जो इस बार में गई थी उसके साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया है, ये सब कुछ घटित हो गया है। तो ये न्यूज़ चैनल्स पर भी काफ़ी जल्दी से सर्कुलेट हो गया, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आने लगे। और इनफैक्ट पायल का फेस भी रिवील हो गया था इस न्यूज़ में। तो इस बात को लेकर के पायल और पायल के मम्मी पापा बहुत टूट जाते हैं, बुरी तरह से टूट जाते हैं। और पायल बहुत रोती है, कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पायल के माता पिता भी कहते हैं कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, अब कौन अपनाएगा हमारी बेटी को। और यहाँ पर राज का नंबर जो है अभी भी स्विच ऑफ था। पूरा शक जो है राज पर ही जा रहा था कि राज ने ही तो कहीं ये सब नहीं किया। क्योंकि दोस्तों जब पता किया जाता है तो ये भी मामला सामने आता है कि जो पायल की ड्रिंक थी उसमें एक ड्रग मिलाया गया था, और वो ड्रग बहुत ही ख़तरनाक ड्रग था। और उस ड्रग की वजह से ही पायल की हालत ऐसी हो गई थी कि पायल अनकॉन्शियस हो गई थी उस रात। ड्रग की भी पुष्टि होती है कि भाई वो जो ग्लास था जिसमें इसने ड्रिंक पिया था उसमें वो ड्रग मिला हुआ था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि पायल के साथ जो कुछ भी हुआ है सोसाइटी के अंदर ही हुआ है, सोसाइटी के बाहर कुछ नहीं हुआ है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो वो ड्रग डीलर जो है, जो अक्सर ये वाला ड्रग सप्लाई किया करता था, वो ड्रग डीलर पकड़ा जाता है। उससे जब पूछा जाता है, पूछताछ होती है, तो उसे तस्वीर दिखाई जाती है कि किसने इस रात तुझसे ये ड्रग ख़रीदा। अमित की तस्वीर जो पायल को उसके सोसाइटी के गेट तक ड्रॉप करके गया था, और राज की तस्वीर उस ड्रग डीलर को दिखाई जाती है। तो वो ड्रग डीलर राज की तरफ वो फिंगर पॉइंट करके कहता है कि हाँ यही थे जो मेरे पास से ड्रग लेकर के गए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और पुख्ता हो गई थी कि ये जो ड्रग जो पायल के ड्रिंक में मिलाया गया था वो राज ही उस जगह पे लेके आया था। तो यहाँ पर यह बात भी साबित हो जाती है कि राज ने ही ये हरकत की होगी। और राज का नंबर अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था, राज का नंबर लग नहीं रहा था। तो ये जो पूरा शक है राज पर ही जाता है। अब जब पायल के मम्मी पापा और पायल जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया वो लड़का, हमारी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब हम कैसे समाज में सर उठा के जिएंगे, मीडिया में भी बात फैल गई है, कौन हमारी लड़की का हाथ थामेगा। तो ऐसे में प्रशांत आता है और कहता है कि अंकल आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं थामूंगा पायल का हाथ, डोंट वरी। तो ऐसे में पायल के मम्मी पापा हालांकि इस दुख में थे जो कुछ भी हुआ था, पर जब प्रशांत ऐसा कहता है कि मैं जो है पायल का हाथ थामूंगा, तो पायल के मम्मी पापा की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। उन्हें थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है कि चलो अब पायल का हाथ अगर प्रशांत थामने को तैयार है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, कम से कम एक शादीशुदा ज़िंदगी अब हमारी बेटी को जीनी चाहिए। इस सोच के साथ वो भी राज़ी हो जाते हैं। और चूँकि राज जा चुका था, राज का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, पूरा शक राज पर था। इधर घर ही घर में सिर्फ रिंग एक्सचेंज करके जो है प्रशांत और पायल की इंगेजमेंट करा दी जाती है। क्योंकि पायल के मम्मी पापा का भी सोचना था कि अब जितना भी लेट करेंगे वो हमारे लिए सही नहीं है, अगर हम थोड़ा भी लेट करेंगे पायल की एटलीस्ट सगाई कर देते हैं, वरना प्रशांत भी कल को अपना मुंह मोड़ लेगा और वो कहेगा कि नहीं मुझे आपकी लड़की से शादी नहीं करनी, वो इतनी बदनाम हो गई है तो मैं अब नहीं कर रहा हूँ। ऐसा प्रशांत ना कह दे, इसलिए वो जल्दबाजी में जो है अपनी बेटी पायल की रजामंदी से, क्योंकि पायल भी मान चुकी थी कि हाँ ठीक है प्रशांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राज ने मुझे धोखा दिया और धोखा देकर चला गया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, और ऐसे करके जो है घर ही घर में प्रशांत और पायल की रिंग एक्सचेंज करा के एंगेजमेंट करा दी जाती है। अब इसी बीच पुलिस भी पता लगा रही थी कि राज का पता चल जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हो रही थी उससे यही साबित होता था कि राज ने ही उसके साथ ये हरकत की है पायल के साथ। अब होता ये है कि कुछ ही महीनों बाद प्रशांत और पायल की शादी की डेट भी फिक्स की जाती है। अब एक दिन पायल जो है प्रशांत कहीं जा रहा होता है और उसका पीछा करती है। ये क्यों जा रही थी इसके पीछे ये भी आपको लास्ट में पता लगेगा। तो
छुपते छुपाते जासूसों की तरह पायल प्रशांत का पीछा करती है। वो देखती है कि ये कहाँ जा रहा है, और कुछ देर बाद वो जिस फ्लैट में जाता है, जिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के फ्लैट में जाता है, और जब वहाँ से वापस निकलता है तो प्रशांत जब वहाँ से चला जाता है तो उसके बाद जो है पायल उस फ्लैट के गेट की तरफ जाती है, और जब कान लगाकर सुनती है तो अंदर से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे अंदर कोई हो और जो मदद के लिए पुकार रहा हो पर बोल नहीं पा रहा हो। इस तरह की आवाज़ जब पायल को अंदर से सुनाई देती है तो पायल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और वहाँ पुलिस को मिलता है राज, जिसको बांध कर रखा गया था और जिसको बहुत मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था उसी रात से जिस रात ये पायल से मिलने वाला था। राज सब कुछ बताता है उन्हें कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और इधर प्रशांत जो है जब अपने घर पर आता है तो वहाँ पर पुलिस, पायल और पायल के मम्मी पापा और साथ में राज भी वहाँ पहुँचते हैं, और वो शॉक्ड हो जाता है प्रशांत जो है। तब पता लगता है कि ये जो भी किया धरा है प्रशांत का है, और इसने कैसे किया। प्रशांत जो है पायल को चाहने लगा था, प्यार करने लगा था, पर पायल ने प्रशांत को राज से मिलवा दिया था और कहा था कि ये है वो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो प्रशांत मन ही मन तब से बहुत जलन की भावना रखने लगा था। पर चूँकि राज से मिलने के बाद इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी, प्रशांत और राज की, तो इसने एक बहुत अच्छा दोस्त भी अपना बना लिया राज के रूप में, और राज से ये सारी बातें शेयर करने लगा। राज भी इससे सारी बातें शेयर करता था जो भी पायल और इसके बीच में होती थी, पायल भी शेयर करती थी। मतलब कि ये दोनों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था प्रशांत। और ऐसा भरोसा जीत के जिस रात को रिंग लेकर के राज जाने वाला था पायल को, वो एंगेजमेंट रिंग दिखाने के लिए, देने के लिए उस पब में, उसी रात की शाम को प्रशांत ने राज को भेजा कि यार मेरे एक दोस्त को यार ये एक डब्बा चाहिए यार, वहाँ से उस जगह पे जाके प्लीज़ वो डब्बा ला करके मुझे दे देना। अब उस डब्बे में वही ड्रग था, और उसी ड्रग डीलर के पास प्रशांत ने राज को भेजा था, और वहाँ से उस डब्बे के अंदर वो ड्रग था। इसे पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है। राज की नज़र में सिर्फ वो एक पार्सल था जो उसको उस शाम प्रशांत के लिए ला करके देना था किसी अननोन पर्सन से। तो वो वहाँ जाता है, नंबर लेता है, वो डब्बा ला करके देता है, और जैसे ही वो प्रशांत के पास पहुँचता है, प्रशांत उसको वहीं पे थोड़ा बहुत मारपीट करके बांध देता है, और उस ड्रग को लेकर के उस पब में जाता है। और प्रशांत ने ही उसकी ड्रिंक में वो जो ड्रग था वो मिलवाया था। और जब अमित वहाँ पे पहुँच गया था, और अमित जब पायल को लेकर के जाने लगा उसकी सोसाइटी, तो यहाँ पर भी प्रशांत को लगा कि शायद मेरा प्लान फेल हो जाएगा। पर सोसाइटी के गेट तक जब अमित ने, जो कि पायल के ऑफिस में काम करता था, जब उसे ड्रॉप किया, तो वहाँ से इसने इसका पीछा किया पायल का। प्रशांत ने वो पायल के रूम में पहुँचा, उसके फ्लैट में पहुँचा, उसके साथ जब वो बेहोशी की हालत में थी उसके साथ गलत काम किया सबसे पहले तो, और उसके बाद उसने कहा कि राज से शादी करेगी, मैं तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। और इस भावना के साथ कैंची लेकर उसके बाल काटे, उसके चेहरे पर खरोच के निशान भी दिए, और मीडिया में भी ये बात कि ऐसा ऐसा हो गया है इस पब के अंदर, प्रशांत का ही किया धरा था। और पायल जिसने प्रशांत का पीछा किया था, वो इसीलिए किया था, इस शक पे किया था, क्योंकि वो जो रिंग थी, जो एंगेजमेंट रिंग थी, जो प्रशांत ने, जो इनके घर पे जो प्रशांत और पायल की जब एंगेजमेंट हुई थी ना, तो प्रशांत जो है पायल को पहनाने के लिए वही रिंग लेकर के आ गया था जो राज ने पसंद की थी पायल के लिए। प्रशांत को नहीं पता था कि राज ने पहले ही पिक्चर भेज दी थी उस शाम को पायल को। उसको लग रहा था कि शायद राज सरप्राइज़ करेगा वहाँ पे जाके, पर चूँकि राज को तो पकड़ के बांध चुका था अपने फ्लैट में, और फिर ये सारा जो किया धरा है प्रशांत ने किया। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती है, और तो पायल बताती है कि बेटा तूने जो रिंग पहनाई थी ना मुझे, वो वही रिंग थी जो राज मुझे उस शाम देने वाला था। वो रिंग देखकर ही मुझे शक हो गया था कि ये जो कुछ भी किया है ना, ये तूने ही किया है। ऐसा कैसे, तूने बोला था कि मैं थामूंगा इसका हाथ अंकल आंटी। वहाँ पे भी मुझे थोड़ा लगा, और जब तूने वो रिंग पहनाई वहाँ पे भी मुझे लगा, इसलिए मैं तेरे पीछे गई, उस फ्लैट तक पहुँची, पुलिस को इत्तला किया, वहाँ से राज हमें मिला जिसको तूने बांध कर रखा हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है। तो दोस्तों, कैसे एक इंसान ने जलन और अपनी हवस के चलते पहले तो इन दोनों का भरोसा जीता। पायल का तो भरोसा पहले ही ये जीत चुका था एक अच्छा दोस्त बन के, पर जब इसको पता लगा कि पायल प्यार करती है राज नाम के एक लड़के से, तो राज से भी दोस्ती बढ़ाई, और ये चक्रव्यूह जो है इसने रचा और पायल की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पर इसके बाद जो है राज एक काफ़ी समझदार लड़का था, उसने पायल का हाथ थामा और पायल से शादी भी की, और इस तरह से पायल की ज़िंदगी जो कि और भी ख़राब हो सकती थी वो ख़राब होने से बची, और फाइनली जो है पायल और राज शादी करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो केस था 2015 का केस था बेंगलोर का। और यहाँ पर पायल ने क्या गलती की?
पायल की गलती ये थी, जहाँ तक मुझे लगता है, कि पायल अगर अपनी वो ड्रिंक छोड़ के नहीं जाती, जब तक वो ड्रिंक ले रही थी तब तक वो नॉर्मल था, जब वो छोड़कर गई थी उसी बीच उसके अंदर ड्रग मिलाया गया। पर इस कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे एक इंसान जलन और अपने हवस के चलते किस हद तक जा सकता है। आपका भरोसा जीत कर जो इंसान आपकी नज़र में बहुत अच्छा बनता है, वही आपका भक्षक भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस वीडियो को मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।